नहीं। ये फिर छुपके बैठ गई तो छुपके क्यों बैठती? इधर बैठ, उसके पीछे छुप जाती है। प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम पूजामूलं गुरुपदं मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलम गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मन्नाथ श्री जगन्नाथ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। हे गुरु परमात्मनः, हे गुरु परमात्मनः, आप हमें आप हमें परमात्मा के नाम पर परमात्मा के नाम पर जो भेद भ्रांतियां चल रही है, जो भेद भ्रांतियां चल रही है, संप्रदाय बने हुए हैं, संप्रदाय बने हुए हैं, मिथ्या मार्ग चल रहे हैं, मिथ्या मार्ग चल रहे हैं, उनसे हटाकर उनसे हटाकर परमात्मा के सत्य मार्ग पर चलाने की कृपा करें। चलाने की कृपा करें। आप हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर अज्ञान अंधकार से निकालकर अखंड परमात्मा का सर्वव्यापी परमात्मा का घट घट व्यापी परमात्मा का सोहम रूप से ज्ञान कराने की कृपा करें। आप हमें इस जन्म मृत्यु वाले शरीर से मैं मेरा भाव निकालकर मैं मेरी भाव निकालकर मैं मेरे भाव निकालकर शुद्ध मैं में शुद्ध आत्मा में शुद्ध चेतन में आत्म रूप से अनुभव कराने की कृपा करें। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। आप जड़ हैं, चेतन है, दृश्य हैं, दृष्टा है, अनात्मा है, आत्मा है, शव हैं, शिव है, पर प्रकाश हैं, स्वयं प्रकाश है, आप बद्ध हैं, मुक्त है, आप क्षेत्र हैं, क्षेत्रज्ञ है। तो फिर जन्म मरण किसको होता है? शरीर को। तो ये भूख प्यास किसको लगती है? प्राण को। तो सुख दुख कौन भोगता है? मन को। और बंध मोक्ष किसको होता है? जीव को।
द्रष्टास्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। सभी अपने दिव्य मंगल नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी जीवात्माओं के चरणों में प्रणाम। आज तुम एक भजन बोलो। बोलो। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब कितने कितने भव बीत चुके कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, संसार विकल्पों में। उर उर कर यह चेतन उर कर यह चेतन गति गति में जाता है, गति गति में जाता है। रागों में लिप्त सदा रागों में लिप्त सदा। भव भव दुख पाता है, भव भव दुख पाता है। जिया कब तक उलझेगा जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, संसार विकल्पों में। पल भर को भी न कभी पल भर कभी भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज आत्म ध्याता है। निज तो न सुहाता है, निज तो न सुहाता है। पर ही मन भाता है, पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा यह जीवन बीत रहा
झूठे संकल्पों में झूठे संकल्पों में जिया कब तक उलझेगा, जिया कभी तक उलझेगा। संसार विकल्पों में संसार विकल्पों में यह नर भव कठिन महा, यह नर भव कठिन महा। किस गति में जाएगा, किस गति में जाएगा। नर भव पाया भी तो नर भव पाया तो जिन श्रुत ना पाएगा, जिन श्रुत ना पाएगा। अनगिनती जन्मों में अनगिनती जन्मों में अनगिनती कल्पों में अनगिनती कल्पों में जिया कब तक उलझेगा, जिया कब तक उलझेगा। संसार विकल्पों में संसार विकल्पों में संबर का साधन ले, चेतन का ले अनुभव, शुद्धात्मा का चिंतन, आनंद अतुल अनुभव, तू सिद्ध स्वयं होगा, पुरुषार्थ स्वकल्पों में जिया कब तक उलझेगा, संसार विकल्पों में कितने भव बीत चुके, कितने भव बीत चुके। संकल्प विकल्पों में संकल्प विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा, जिया कब तक उलझेगा। संसार विकल्पों में इसका अर्थ भी तो कुछ समझाओ। भजन तो गा दिया सबने, तो अब इसका अर्थ भी तो समझा कुछ, एक एक लाइन का। हाँ, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। तो इसमें ये कहा गया है, जो जैसे हम जो जीवात्मा हैं और वो परमात्मा के अंश हैं, लेकिन हम लोग अनंत काल से उन शुद्ध परमात्मा से दूर हैं और
अपने कर्मों के कारण अलग अलग योनियों में भटक रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य वो चेतन सहज अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करना है। लेकिन कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, हमारा बहुत अनगिनत समय व्यतीत हो गया है। मन रूपी तरंग के कारण हम अनंत अनंत जन्म में भटक रहे हैं, अनंत अनंत योनियों में भटक रहे हैं। और इसमें इसका सार यही है कि यह जीव शुद्धात्मा है, लेकिन अपने मन रूपी बंधन के कारण, हम कर्म रूपी बंधन के कारण हम इस भव समुद्र में बंध गए हैं और भटक रहे हैं किसी न किसी योनि में। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक प्रयत्न जितने सारे लोग हैं, सब में आवागमन का चक्कर है, लेकिन जब हम शुद्ध परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया तारे पाहि मुरारी। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। जब हम जन्म मरण के आवागमन के चक्कर से यदि छूटना चाहते हैं तो हमें परब्रह्म परमात्मा की शरणागति लेनी पड़ेगी। सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली गुरु कृपा जा दिन से जागी, गुरु कृपा जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली रे साधो, दिन दिन अधिक चली सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली। तो सहज समाधि भली, ऐसा संत कबीरदास जी समझा रहे हैं कि एक साधन साध्य है और एक बिना साधन सहज है। तो सहज जो भी होगा वो निरंतर चल सकता है, और साधन करके जो किया जाता है वो ज़्यादा चलता नहीं है, रुक जाता है, टूट जाता है, प्रारब्ध बीच में अटक जाता है। तो इसलिए दिन दिन अधिक चले। जो गुरु के कृपा से जो सहज समाधि मिल जाती है वो बढ़ती जाती है, घटती नहीं जाती है। इसलिए सहज समाधि जो तुम्हारा स्वभाव है, स्वभाव कभी बदलता नहीं। अग्नि का स्वभाव कभी मिटता, बर्फ का स्वभाव कभी मिटता नहीं, वो सहज स्वभाव है, उसके लिए कुछ साधन करना नहीं पड़ता। तो ऐसे ही परमात्मा आत्मा तुम्हारा सहज स्वभाव है, वो साधन करके मिलने वाली वस्तु सब ये यत यत साध्यम तत्तत् अनित्यम, वो सब नाशवान होती है। आगे जहाँ जहाँ डोलूं वही परिक्रमा, जहाँ
अज्ञानी लोगों के लिए एक मूर्ति बना दी जाती है कि स्थान निश्चित कर दिया जाता है और उसको परमात्मा मानकर वो चक्कर परिक्रमा करते हैं। किंतु ये तो सारा संसार परमात्मा ही है, तो इसलिए उसके लिए कोई एक मूर्ति की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं। जहाँ जहाँ जा रहा हूँ उसी की परिक्रमा हो रही है, जहाँ जहाँ देख रहा हूँ उसी के दर्शन हो रहे हैं। तो इस तरह परमात्मा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, परमात्मा निर्गुण निराकार शक्ति का नाम है। तो सर्व हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो मेरे को एक मूर्ति के चारों ओर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। मैं तो सब जीवों को परमात्मा जानकर जहाँ भी जा रहा हूँ उसी की परिक्रमा हो रही है। जहाँ जहाँ डोलो वही परिक्रमा, वही परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जो कुछ करो सो सेवा। और जो भी मेरे द्वारा कर्म होते हैं, चाहे वो खाने का हो कि पीने का हो, क्योंकि वो तो अंदर बैठा हुआ है सबके, तो वही मेरी सेवा उनके प्रति हो रही है। और वो खुद ही 4 प्रकार के अन्नों को पचाते हैं, चाहे वो चबाने का हो, चाटने का हो, चूसने का हो या पीने का हो। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राण अपान समान युक्ता पचामन्यम चतुर्विधम। मैं सबके अंदर बैठकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो वो परमात्मा की ही सेवा हो रही है, खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, उठने में, बैठने में। क्योंकि उसके बिना कोई क्रिया होती ही नहीं। उठूं तब भी वही, चलता हूँ तब भी वही, देखता हूँ तब भी वही, सुनता हूँ तब भी वही, बोलता हूँ तब भी वही। इस तरह से सब क्रियाएं परमात्मा को ही अर्पित हो रही है। मैं कुछ अलग से करता नहीं। जब सो तब करो दंडवत, जब सो करो दंडवत, जब सो तब करो दंडवत, जब सो तब करो दंडवत। लोग जाते हैं मंदिरों में या गुरु के सम्मुख जाकर और दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम का मतलब है कि अब मेरी सत्ता अलग से कुछ नहीं है, तो बस तू ही है, बस तू ही है, तेरे अलावा कोई दूसरा किंचित भी नहीं है। दंडवत का मतलब है अपने आप को समर्पित कर देना, अपनी सत्ता को उससे अलग कभी मत जानो कि वो मुझसे अलग है। तो जब मैं सोता हूँ तब उसी को मेरी दंडवत प्रणाम हो रही है। आगे पूजो और न देवार साधो, और न देवार साधो। मुझे और किसी देवी देवता की कल्पना करना नहीं पड़ती है कि मैं हनुमान की पूजा करूं या गणेश की करूं कि शंकर की उसकी करूं, बल्कि मेरे लिए तो और कुछ अलग रहा ही नहीं है और किसी दूसरे को मुझे सोचना ही, क्योंकि मैं एक ब्रह्म में निष्ठा, एक ब्रह्म ही के सब रूप है, इसलिए मेरी सेवा भी उन्हीं को है। दंडवत प्रणाम भी उसी परमात्मा को है। किसको? जो एक है, अद्वैत है, द्वैत की जहाँ कल्पना नहीं है। द्वितीया द्वयम भवति। अगर थोड़ा भी वेद उपनिषद कहता है, अगर उस परमात्मा को अपने से अन्य भिन्न कुछ माना, द्वितीया द्वयम भयम भवति, वो जन्म मरण के चक्र से कभी नहीं छूट सकेगा। एकमेवा अद्वितीयं ब्रह्म नेन नास्ति किंचन
उस एक ब्रह्म के अलावा किंचित भी अन्य नहीं। और अगर तुमने अन्य माना है, द्वैत भाव रखा है, तो पुनरपि जननम पुनरपि ये चक्र चला रहेगा। कहूँ सो नाम सुनो सोई सुमिरन, कहूँ सो नाम सुनो सोई सुमिरन, खाऊं पियो सो पूजा, खाऊं पियो सो पूजा। तो अब कुछ अलग करने का बाकी रहा ही नहीं। पूजा भी नहाना धोना मेरा अपने आप का नहाना धोना भी पूजा हो गया। खाता हूँ तो उसी को भोग समर्पित हो रहा है, और जब सोता हूँ तो मैं उसी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। अब उसके अलावा मेरी दृष्टि में कोई दूसरा किंचित भी नहीं है। गिरह उजाड़ एक सम लेखो, गिरह उजाड़ एक सम लेखो। उत्पत्ति और विनाश, पाना और खोना मेरे लिए एक समान हो गया। अब मेरे मन में कोई भी लाभ हानि या राग द्वेष या अपना पराया भाव भेद बुद्धि समाप्त हो गई। ग्रह उजाड़ एक सम देखो। भाव मिटाऊं दूजा, भाव मिटाऊं दूजा रे साधु, सहज समाधि भली। अब मेरे मन से दूसरा भाव ही खत्म हो गया, द्वैत भाव ही हट गया। एक अद्वैत के अलावा दूसरा किंचित भी नहीं है। जहाँ तक द्वैत भाव है वहाँ तक भय बना है। द्वैत में भय है। अभी तुम बाथरूम में हो, नहा रहे हो, पूरा बदन के कपड़े खोल के रगड़ रगड़ के मसल के, दरवाजा अंदर से बंद है और किसी ने क्या हो गया, वो तो दरवाजा पीटा है बाहर से, तुम अंदर दरवाजा बंद करके हो। दूसरे का भाव आता ही भय आ जाता है। दूसरे का भाव होते ही भय निकल जाता है। तो मेरे मन से तो द्वैत भाव ही, तो भय ही खत्म हो गया। न जन्म का, न मरण का, न रोग का, न भोग का, न मित्र का, न शत्रु का। आँख न मूंदो, कान न रूंधो, आँख न मूंदो, कान न रूंधो। कोई दूसरा हो तब तो मैं आँख को बंद करूं, और दूसरा हो तो कान को। यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। एक अद्वैत सत्ता, ब्रह्म सत्ता के अलावा कोई दूसरा, तो मैं किसका आँख बंद करके ध्यान करूं और कान भी बंद करूं, तो किसके लिए बंद करूं। एक ही तत्व जो हाँ जिसके मन में है उसकी द्वैत उपासना छूट जाती है। द्वैत उपासना कब तक होती है? जब तक कोई सद्गुरु नहीं मिले और अद्वैत ज्ञान का बोध न कराए, वेद उपनिषद गीता भागवत के द्वारा, तब तक ये द्वैत भाव भय बना रहता है। आँख न मूंदो, कान न रूंधो, आँख न मूंदो, कान न रूंधो। सब रूप उसी के हैं और सब शब्द भी उसी के हैं। कोई दूसरा हो तब तो आंखें बंद करूं या कान बंद करूं। अब तो एक ब्रह्म के अलावा दूसरा मुझे कुछ दिखता ही नहीं। तनिक कष्ट नहीं धारो, तनिक कष्ट नहीं धारो। खुले नैन पहचानो हंसी हंसी, खुले नैन पहचानो हंसी हंसी। अब मुझे इस शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं रही कि इसको मैं कष्ट दूं। कि मैं तो उपवास करूंगा
मैं अन्न का त्याग करूंगा, मैं तो रस पीऊंगा कि जूस लूंगा, वह मेरे को ये कष्ट देने की जरूरत ही नहीं रही। अब तो मुझे उस एक के अलावा दूसरा कुछ दिखता भी नहीं, तो कष्ट धारण भी करने की जरूरत नहीं, व्रत उपवास करने की भी जरूरत नहीं, बल्कि सब में मुझे अपना ही रूप दिखाई, कोई दूसरा है ही नहीं। आगे खुले नैन पहचानो हंसी हंसी, खुले नैन पहचानो हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारो रे साधो, सुंदर रूप निहारो रे साधो, सहज समाधि भली। तो सब तरफ मुझे अपना आप ही दिखाई पड़ता है, कोई दूसरा है ही नहीं। हंसी भी आती है कि मेरी ही सब तरफ लीला हो रही है, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। शब्द निरंतर से मन लागा, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, मलिन वासना त्यागी। तो जो श्वासों में चल रहा है, अंदर की तरफ सो और बाहर की तरफ हम, ये निरंतर चलता है, बिना जागू तो खाऊं तो सोऊं तो उठूं, वो चलता ही रहता है। उसके अंदर मेरे को अलग से भजन ध्यान करने की जरूरत नहीं है। शब्द निरंतर से मन लागा और मलिन वासना, मलिन वासना त्यागी। ये मलिन वासना क्या है? ये 5 शब्द है ना, ये विषय। कौन कौन से शब्द? स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये विषय वासना हट गई, इनकी इच्छा ही नहीं होती है कि वहां जाऊंगा, उसको ग्रहण करूंगा तो सुख मिलेगा। अब बाहर के पदार्थों में मेरे को सुख बुद्धि ही छूट गई है, क्योंकि मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। कोई विषय में सुख नहीं है। क्या प्रमाण? गहरी नींद में। गहरी नींद में तुम्हारे पास में संसार का कोई तिनका, कोई किंचित भी सामान नहीं, लेकिन उठकर क्या कहती थी? रात में सुख से सोया और मुझे कुछ पता नहीं चलता। तो ये सुख किसका? अगर पदार्थों का सुख होता तो गहरी नींद में तो कोई भी पदार्थ नहीं था, तो सुख नहीं आना था, दुख आना था। लेकिन सब पदार्थ भोग कर भी सुख नहीं मिला। जो गहरी नींद में बिना विषय के, बिना पदार्थ के जो आनंद की अनुभूति हुई, उसको जाग कर कहता कि रात में सुख से सोया। सोने के पहले पत्नी मर गई थी, बेटा मर गया था, नौकरी छूट गई थी। सोने के पहले ये सब घटना घटी थी, दुखी और रोते रोते सोया था। सब सामान संसार का जो सुख के लिए संभाल के रखा था, वो सब चला भी गया और मैं दुखी अवस्था में सो गया। पर जब नींद लग गई, गहरी नींद में, तो फिर वहां क्या देखा? कोई भी संसार का पदार्थ की स्मृति नहीं थी, और बल्कि जो 2 घंटे में रात बहुत सुख से, ये सुख किसका था? पदार्थों का अगर होता तो वो तो नष्ट हो गए थे, और गहरी नींद में कोई पदार्थ होता ही नहीं, तो वो आत्मा का अपना स्वरूप का आनंद है। तो मलिन वासना, ये देह भी मलिन है। क्यों मलिन है? कि पिता माता के गंदे रजवीर की धातु से ये शरीर का निर्माण हुआ है, और 24 घंटे टैक्सी को साथ लेकर चल रहा है। तुम जो सुबह निकाल देते हो वो पूरा थोड़ी निकलता है, अंदर बचा रहता है।
इसको मैं क्लास में दिखाऊंगा, मेरे पास सामान है उसका। तो यह दिन भर भी गंदगी को लेकर चलता है और पिता माता के गंदे रजबीरी से ये बना है। ये मलिन देह है और विषयों की वासना, मलिन वासना सबसे मैं उपराम हो गया हूँ। आनंद घन आत्मा हूँ, आनंद मेरा स्वरूप है, साधन साध्य नहीं। उठत बैठत कबहु न छूटे, कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागिर साधो, लागिर साधो। निरंतर निरंतर चल रहा है। उठूं बैठूं, खाऊं पीऊं, आऊं जाऊं सोऊं, निरंतर मेरा उससे संबंध जुड़ा हुआ है। किससे? वो जो चैतन्य आत्मा है, वो कभी मुझसे अलग दूर होता नहीं। निरंतर उसमें मन लगा और आनंद का अनुभव चल रहा है, बिना पदार्थ के, बिना विषय के, बिना संबंध के। मैं अद्वितीय आत्मा, आनंद घन आत्मा हूँ, ऐसा मेरा मन उसमें डूबा हुआ रहता है। कहे कबीर यह जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति, सो प्रकट कर गाई, सो प्रकट कर गाई। सुख दुख से जो परे परम पद, से जो परे परम पद, तामे सुरति समाइर साधो, तामे सुरति समाइर साधो। सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली। तो मेरा मन उसमें डूब गया, उसमें लीन हो गया। जैसे समुद्र की लहरें ऊंची नीची ऊंची नीची है, लेकिन जब नीचे जाकर देखो तो वहाँ शांत है, कोई लहर हलचल। ऐसे ही बाहर से जो मन राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसमें जो चंचल हो रहा था, दुखी हो रहा था, मैं उससे अब ऊपर परम पद जो है, सुख दुख का जो प्रकाशक है, काम क्रोध का जो प्रकाशक है, वो जो प्रकाशक है, सर्व प्रकाशक, स्वयं प्रकाश, वो मेरा स्वरूप है और उसमें मैं अब आनंद स्वरूप में मस्त रहता हूँ। गुरु कृपा जागिन से जागी, गुरु कृपा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चले रे साधो, दिन दिन अधिक चले रे साधो। सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली। गुरु कृपा से शास्त्र पढ़ के कोई नहीं होगा, पंडित बन जाएगा पर तत्वदर्शी नहीं होगा। गुरु की शरण जाने से ही तत्व ज्ञान जागृत होता है, विवेक जागृत होता है और उससे फिर वह अपने आप में अनुभव करता है। तो गुरु कृपा से जब से ये जागा है, अपना बोध दिन दिन बढ़ रहा है, दिन दुगना रात चौगुना, कभी कम नहीं होता, क्योंकि
विषयों के माध्यम से जो सुख होता है वो कभी एक रस कभी नहीं होगा, क्योंकि विषय खुद बदल रहे हैं। विषय खुद 2 दिन में सर आज भोजन बनाया, संध्या तक वो बासी हो जाता है, कल तक दुर्गंध आने लगती है, और इसी प्रकार कीड़े पड़ने लग जाते हैं। तो संसार के किसी पदार्थ में अखंड सुख नहीं, तो मेरा जो स्वरूप का आनंद है वो तो दिन दिन अधिक बढ़ रहा है, कभी कम होता है, क्योंकि विषयों का जो सुख है वो अनित्य होता है। स्वरूप का जो है आनंद वो अखंड है, आनंद है। आज कितना है? और कोई भजन बोलना चाहे तो बोले, स्वतंत्रता है भजन बोलने। सहजानंदी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, अविनाशी में आत्मस्वरूप। अपना स्वरूप कैसा है? विषय सापेक्ष नहीं, विषय निरपेक्ष। कोई विषय की पदार्थ की जरूरत, मेरा स्वरूप ऐसा अविनाशी, उसका कभी नाश नहीं होता है, ऐसा मेरा स्वरूप है। फिर से सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, अविनाशी में आत्मस्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर मैं आत्मा हूँ, अजर अमर मैं आत्मा हूँ। न तो कभी मैं बूढ़ा होता हूँ, न कभी मरता हूँ, और मेरा स्वभाव सहज है। सहज उसे कहते हैं जो बिना साधन के स्वतः, उसे सहज कहते हैं। श्वास लेना ये सहज धर्म है कि साधन साध्य है? ऐसे कोशिश करना पड़ती है, सहज चल रहा है। खाऊं तो सो जाऊं तो भी कुछ साधन करना नहीं पड़ता है, वो सहज चलता है। तो मेरा अजर अमर आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा मेरा सहज स्वभाव है। आगे शस्त्र न छेदना अग्नि जलावे, शास्त्र न छेदना अग्नि जलावे, कालों का महाकाल हूँ मैं, कालों का महाकाल हूँ मैं। आत्मा और अनात्मा का अंतर समझ लो। आत्मा के 4 लक्षण शास्त्रों में बताए हैं। क्या बताए? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चेयो क्रोधन्ताप, न शोषति मारुता। आत्मा क्या चीज है? और उससे कोई शस्त्र से काट नहीं सकता, और कोई अग्नि से उसे जला नहीं सकता, और कोई पानी उसको छू नहीं सकता, और कोई हवा भी उसको स्पर्श कर नहीं सकती। वायु उसे छू नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता,
शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। लेकिन ये जो शरीर है तुम्हारा हमारा, क्षेत्र कहो, दृश्य कहो, शव कहो, जड़ कहो, अनात्मा कहो, इसमें चारों लग जाते हैं। कट भी जाता है, जल भी जाता है, सूख भी जाता है और भीग भी जाता है। कौन? अनात्मा, शरीर। ये मैं नहीं हूँ। ये जो पिता माता जिसके हैं, पति पत्नी जिसके हैं, बेटा बेटी जिसके हैं, नाती नातिनी जिसके, ये कचरा में नहीं, ये नरक में नहीं। मैं इस नरक से अलग हूँ, केवल दृष्टा साक्षी आत्मा। न कभी कटता हूँ, न कभी जलता हूँ। नाम नहीं कि रूप नहीं हूँ, नाम नहीं कि रूप नहीं हूँ। आकार का नाम होता है। आकार है, ये एक आकार, इसका नाम है, इसका नाम है, इसका। लेकिन मैं तो निराकार हूँ, आत्मा का कोई आकार नहीं। तो मेरा जब आकार नहीं तो मेरा कोई रूप भी नहीं, और जब आकार नहीं, रूप नहीं, तो मेरी न कोई जाति है, न मेरा कोई संप्रदाय है, न मेरा कोई और संबंध है। नाम नहीं कि रूप नहीं हूँ, नाम नहीं कि रूप नहीं हूँ। निराकार हूँ शुद्ध स्वरूप, निराकार हूँ शुद्ध स्वरूप। जैसे आकाश, आकाश का कोई रूप निराकार है, सर्वव्यापक एक रस है, ऐसा मेरा आत्म स्वरूप है। पिता नहीं कि माता नहीं हूँ, पिता नहीं कि माता नहीं हूँ। तो पिता किसका और माता किसका? देह का होता है। देह होने से तो पिता है और देह होने से माता है। देह होने से जाति है, देह होने से उसका कोई संप्रदाय। लेकिन मैं तो देह नहीं हूँ, मैं तो देही हूँ। मैं तो क्षेत्र नहीं, क्षेत्रज्ञ हूँ। मैं तो जड़ नहीं, चेतन हूँ। मैं इसलिए मेरे साथ इनका कोई संबंध नहीं। अद्वय हूँ मैं आत्मा स्वरूप, अद्वय हूँ मैं आत्मा स्वरूप। तो पिता माता पति पत्नी कितने संबंध है? मैं तो केवल अद्वैत आत्मा हूँ। मैं केवल अद्वैत आत्मा हूँ। मेरा कोई संबंधी और दूसरा नहीं है। पति नहीं कि पत्नी नहीं हूँ, पति नहीं कि पत्नी नहीं हूँ। नहीं किसी का पुत्र स्वरूप, नहीं किसी का पुत्र स्वरूप। पति पत्नी का संबंध भी तो पुरुष और स्त्री दो रूप होते हैं। स्त्री का रूप होगा, पुरुष का होगा, तो उनका संबंध पति पत्नी का बनेगा। लेकिन आत्मा तो अद्वय है, उसमें तो कोई आकार नहीं, ना द्वैत है जहाँ पति पत्नी बने। ना जब पति पत्नी नहीं, पिता माता नहीं, तो कोई पुत्र पुत्री भी मेरा संबंध नहीं। नहीं मैं बालक नहीं मैं युवा, नहीं मैं बालक नहीं मैं युवा। वृद्ध न होता पूर्ण स्वरूप, वृद्ध न होता पूर्ण
जब मैं शरीर नहीं तो बालक युवा वृद्ध अवस्था भी मेरी नहीं, और बूढ़ा होना और मरना भी मेरा स्वरूप नहीं। नहीं मैं घटता नहीं मैं बढ़ता, नहीं मैं घटता नहीं मैं बढ़ता, अविकारी हूँ ब्रह्म स्वरूप, अविकारी हूँ ब्रह्म स्वरूप। नहीं मैं करता नहीं मैं भोगता, नहीं मैं करता नहीं मैं भोगता, असंग हूँ मैं साक्षी स्वरूप, असंग हूँ मैं साक्षी स्वरूप। तो न मैं करता हूँ और न मैं भोगता हूँ। तो जब मैं करता नहीं तो फिर न पुण्य मुझे है न पाप मुझे है, क्योंकि अच्छा और बुरा कर्म से ही पुण्य पाप बनता। मैं करता ही नहीं तो मेरे को पुण्य पाप भी स्पर्श नहीं करता है। मैं केवल साक्षी हूँ। अच्छा हो रहा वो भी जान रहा हूँ, बुरा हो रहा वो भी जान रहा हूँ, कर रहा हूँ। ये मेरे अंदर भाव ही नहीं है, कर्तापना भोक्तापना मेरा धर्म, मेरा स्वभाव नहीं। जो है करता सो है भरता, जो है करता सो है भरता, चिदाभास वह मन स्वरूप, चिदाभास वह मनः स्वरूप। भूख प्यास नहीं लगती मुझको, भूख प्यास नहीं लगती मुझको, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, चिदाभास जीव नहीं हूँ। चिदाभास जीव ही करता है और वही भोगता है। मैं तो चैतन्य आत्मा स्वरूप हूँ, और प्राणों को भूख और प्यास लगता है। मैं तो यह श्वास आने जाने को जानने वाला प्राणों का भी प्रकाशक हूँ। भूख प्यास प्राणों को है, मुझे नहीं। ये कभी तेज चलते हैं कार्य की अपेक्षा से, कभी धीमे चलते हैं। इनके चलने को मैं जानता हूँ। इस तरह से अपने को देह से, प्राण से, जीव से, कर्ता से अलग साक्षी रूप मानता हूँ, जानता हूँ। भूख प्यास नहीं लगती मुझको, भूख प्यास नहीं लगती मुझको, यह तो है सब प्राण स्वरूप, यह तो है सब प्राण स्वरूप। नहीं मैं जागृत नहीं मैं स्वप्न, नहीं मैं जागृत नहीं मैं स्वप्न, नहीं सुसुप्ति तुरिया हूँ, नहीं सुषुप्ति तुरिया हूँ। इस मन को ही जागृत, मन को ही स्वप्न और मन को ही सुषुप्ति अवस्था रहती है। मैं तो इससे अलग इनका जानने वाला, जागृत है तो जानता हूँ, स्वप्न है तो भी जानता हूँ, और गहरी नींद है, सुषुप्ति है, तब भी मैं उसको जानता हूँ। मैं यह तीनों अवस्थाओं से, ये तीन अवस्था है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, मैं इन तीनों से न्यारा हूँ। नहीं मैं स्थूल नहीं मैं सूक्ष्म, नहीं मैं स्थूल नहीं मैं सूक्ष्म,
एक ब्रह्म स्वरूप। तो ये तीन जो अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसका कारण है अज्ञान। अज्ञान से ही जागृत है, अज्ञान से ही स्वप्न है, अज्ञान से ही सुषुप्ति है। तो मैं अज्ञान नहीं हूँ, कारण शरीर नहीं, मैं तो साक्षी आत्मा, अकारण आत्मा हूँ। कारण शरीर तो अज्ञान को कहते हैं, अज्ञान से ही स्थूल सूक्ष्म और कारण तीन शरीर की अवस्थाएं हैं। तो इन तीनों से अलग आनंद स्वरूप, साक्षी स्वरूप आत्मा। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। बस इतना।